वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में अभी तक अपन ने टोटल 4 रूल्स पढ़े हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और प्रोजेक्शन रूल। और अब स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हियर वी डिस्कस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड करना है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल मैं आपको यहाँ पर 3-4 फॉर्मूले बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपने एक बार में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अलग अलग 4 फॉर्मूले में आप दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके अपन उस पर डिस्कशन करेंगे और जब ओवरऑल अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका, उसमें सबसे पहली सिचुएशन जो आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, मतलब मैं आपको क्वेश्चन की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको क्या क्या कैटेगरी में कैटेगराइज करके दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन है कि जब आपको किसी क्वेश्चन में व्हेन टू साइड्स एंड included angle are given, तो जब आपका ये सिचुएशन होगा, जब आपको क्वेश्चन में 2 साइड दिए जाएं और उन साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपको गिवन हो, ये 3 बातें जब गिवन हो और आपको पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि सपोज दिस इज अवर ट्राइंगल ABC और इस ABC में आपको B के अपोजिट साइड आप जानते हो B और C के अपोजिट साइड होती है स्मॉल c, तो आपको स्मॉल b, स्मॉल c और एंगल E ये दिए हो। 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, वो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया होगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, और जब आपको एरिया निकालना होगा तो इसके लिए बस आप कंडीशन याद रखिए कि 2 साइड और एंगल देंगे तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है वो देखें। तो एरिया को अपन डिनोट करेंगे डेल्टा से, और एरिया के लिए इस पर्टिकुलर केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा ये होता है हाफ BC साइन ए, हाफ BC साइन ए। जब आपको स्मॉल b दिया हो, स्मॉल c दिया हो और इंक्लूडिंग एंगल कैपिटल A दिया हो, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला हाफ BC साइन। सिमिलरली जब आपको स्मॉल a स्मॉल c, मतलब अब आपको AC और एंगल B दिया है तो उसके टर्म्स में इसी फॉर्मूला को आप क्या लिखेंगे, हाफ AC साइन B। और बाई दी सिमेट्री अब आप तीसरा वाला लिख सकते हो कि एरिया के लिए तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है, हाफ AB साइन C। तो याद रखना बड़ा इजी है, BC और A तीनों बातें आती हैं। AC क्या मिसिंग है, B, तो एंगल B आएगा, और AB क्या मिसिंग है, C, तो साइन C आएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, देन एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये एक फॉर्मूला अपन वेरीफाई कर लेते हैं
कि हाउ टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला, एरिया का ये फॉर्मूला वेरीफाई होगा तो होगा कैसे। बड़ा इजी अप्रोच है। तो आप देखें, अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, और दूसरा तीसरा में से कोई भी अपन वेरीफाई कर ले रहे हैं। पहला भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो बना बनाया डायग्राम है उससे अपन बी और सी के टर्म्स में ला सकते हैं। तो देखिए, हाउ टू वेरीफाई दिस, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपोजिट साइड पे। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी नाम दीजिए। परपेंडिकुलर ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, इसको मैंने ड्रॉ किया। और आप जानते हो ये साइड का लेंथ स्मॉल ए है, और आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि यदि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट एडी है, बेस का लेंथ स्मॉल ए, और हाइट अब अपनी एडी बन गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये तो अपन जानते हैं, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, वो हमने लगा दिया, ये एरिया हो गया। अब मेरे को केवल एडी का वैल्यू लिखना है। तो आप यदि, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और अब मैं एक दो स्टेप और लिखूंगा और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इतना इजी वेरिफिकेशन है। अब यदि आप ये राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी देखें, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल बी का आप साइन ले लो। साइन बी कितना होगा, तो अपन जानते हैं साइन बी होगा अपोजिट, अपोजिट लेंथ क्या है एडी अपॉन ए बी। ए बी का लेंथ, तो यहां से बताओ एडी का वैल्यू कितना आएगा। तो एडी का वैल्यू आ जाता है सी साइन, और अब ये आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एरिया डेल्टा बराबर क्या हो गया, हाफ ए, और एडी की वैल्यू कितनी है सी साइन बी। तो देखो ये हो गया फॉर्मूला वेरीफाई, हेंस प्रूव्ड। इतना सा था, ठीक है। तो फॉर्मूला वेरिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपसे नहीं पूछेंगे, बट आपने सिचुएशन याद रखनी है कि जब आपको दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल देंगे, बीसी दिया, इंक्लूडिंग एंगल ये होता है, ये दिया, तो ये फॉर्मूला लगाओ, और ये फॉर्मूला लगा के वी गेट द एरिया ऑफ अवर ट्राइंगल। नोट कर लीजिए इतनी बात को। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, है एक क्वेश्चन लिखो इस पे। देखिए कितने बच्चों को समझ में आई बात, कौन समझदारी से समझ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला, और वो ये है कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ इन ट्राइंगल ए बी सी इफ स्मॉल ए आपको दिया है 2x, स्मॉल बी आपको दिया है 2y, और एंगल सी आपको दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो आपको बताना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर, आपके ऑप्शन है
क्या ये एक्स वाई आएगा एरिया, या फिर ये एक्स वाई रूट 3 आता है, या 3xy आता है, या फिर एरिया 2xy है? विच वन इज करेक्ट? जिसका आ जाए आंसर करें। ओके, कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड कौशिक। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल वैल्यू डालना है एंड यू गेट यूर आंसर। दो साइड इंक्लूडिंग एंगल दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला अभी बताया, उसमें वैल्यू डाल दो और आ जाएगा। यश सरोदे करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है। आयुषी पाटिल करेक्ट। तेजल लोखंडे एवरी वन में आंसर नहीं न चलेगा। आयुषी पाटिल करेक्ट है। आंचल शेंडे करेक्ट। अभिषेक कड़ू करेक्ट। हर्ष करेक्ट। पूर्वा करेक्ट, वेरी गुड। हर्ष अंबारते करेक्ट। अनुराग खरे करेक्ट। अंकित कुमार करेक्ट। चलिए, कुछ एक बच्चों को छोड़ के बाकी सबका आ गया। बहुत सही जवाब, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब जिनका नहीं आया वो देख लीजिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So to solve this question, the correct answer is second option, x by root 3। और सॉल्यूशन में जो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, वो हाफ ए बी साइन सी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2, ए का वैल्यू आपको दिया है 2x, बी का वैल्यू आपको दिया है 2y, और ये हो जाएगा साइन 120, मतलब √3/2। तो एक 2 और एक 2 तो कट गया, ये 2xy इंटू √3/2 आता है, और आंसर इज xy √3। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हो गया खत्म। सो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। जब आपको दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल देंगे तो वी यूज दिस फॉर्मूला। नाउ अब अपन सेकेंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड केस, सेकेंड फॉर्मूला। और जब आपको अब इसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, व्हेन ऑल दी 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, तो आपने ये बहुत छोटे में ही पढ़ लिया था फॉर्मूला,
एरिया निकालने के लिए वी यूज हेरोन्स फॉर्मूला। व्हेन 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। सेकंड केस, लेकिन आप अभी तक केवल फॉर्मूला जानते हैं। आज वो दिन है जब अपन इस फॉर्मूला को वेरीफाई भी करेंगे। सो सेकंड केस, सेकंड सिचुएशन, व्हेन ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। जब ट्राइंगल के सारे साइड्स आपको दे रखे हो, व्हेन ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। सो आप ये जानते हो, जब ट्राइंगल ABC में आपको स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c तीनों साइड्स के लेंथ दिए होंगे, तो इन तीनों साइड्स की लेंथ के टर्म्स में एरिया का जो फॉर्मूला होता है, 10th क्लास तक आपने इसको पढ़ लिया था। वो एरिया को अपन डेल्टा से डिनोट करेंगे, और एरिया के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है स्क्वायर रूट ओवर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, known as Heron's formula, where S is the semi perimeter of the triangle, जिसका वैल्यू A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स की लेंथ का सम बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा हुआ है। जब तीनों साइड्स का लेंथ आपको दिया हो, तो एरिया निकालने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला। बट अभी तक आपने इसको वेरीफाई नहीं किया। 10 तक के सिलेबस में इसका वेरिफिकेशन नहीं था कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। आज वो समय है जब अपन इस फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे। और आप देखिए, जो मैंने आपको अभी एरिया का फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूला से हम यहाँ तक पहुंचेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला तक। तो देखिए क्या कर रहे हैं वो देखो आप ध्यान से। So to verify this, verification of Heron's formula, और वेरीफाई करने के लिए अपन कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाफ BC साइन ए ले लिया, ये अपन जानते हैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता ही है। पिछला फॉर्मूला था वो अपन ने वेरीफाई भी किया, हाफ BC साइन है। बट आपको अब हर जगह साइड साइड और साइड चाहिए। एंगल यहां से हटाना है, एंगल एलिमिनेट करना है, एंगल की जगह भी साइड चाहिए। तो देखिए अब कैसे लाते हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ BC साइन ए। क्योंकि हर जगह आपको साइड साइड और साइड ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये BC को लिख दिया स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। वो आइडेंटिटी से साइन ए का वैल्यू अपन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अब आप देखिए क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगा देंगे। कोसाइन रूल लगाइए यहाँ पर, तो डेल्टा बराबर हाफ BC। कोसाइन रूल क्या होता, कॉस ए का फॉर्मूला, जब तीनों साइड दे रखी हो तो कॉस ए का फॉर्मूला अपन जानते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस अपान 2BC। ये कोसाइन रूल लगा दिया। कोसाइन रूल लगाने के बाद एलसीएम ले लो 2BC, 2BC एलसीएम भी ले लिया। जैसा लिखा मैं वैसे ही लिख देता हूं ताकि आपको तकलीफ कम जाए। 2BC एलसीएम ले लिया तो क्या आया ऊपर, 2BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक है, 2BC एलसीएम, तो 2BC मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। कोसाइन रूल लगाया। नाउ अब आप देखो, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी अभी इस पे स्क्वायरिंग भी मानना है,
ये तो cos A का ही फॉर्मूला डाला, स्क्वायरिंग भी है यहाँ पर। ये तो cos A का फॉर्मूला है, उसका स्क्वायर करना है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये है डेल्टा आपका, हाफ BC अपनी जगह सच है, स्क्वायर रूट ओवर 2BC का स्क्वायर आएगा 4B स्क्वायर C स्क्वायर, तो वो अपन ने यहाँ लिख दिया। या आप ऐसा करो 2BC का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एलसीएम लिया अभी, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2BC का स्क्वायर सच है। अब ये 2BC बाहर आएगा तो BC से BC कट जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो बाहर बन गया 1/4। अंदर क्या बचा वो लिख लो, अंदर बचा 2BC का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 1/4 फिर सच स्क्वायर रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता, एक ब्रैकेट में दोनों का सम, ये एक ब्रैकेट में दोनों का सम हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस आ गया। आपको यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। सर सेकंड स्टेप में डाउट है। साइन ए को √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते नो हैं। सर वो नहीं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये 2BC का स्क्वायर बाहर आएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, मतलब नीचे क्या बचेगा, ओनली 2BC, फिर ये BC कट गया, और 2 2 जा कितना हो गया 4, और जो न्यूमरेटर है वो ऐसा लिख रखा है। समझ गया सेकंड स्टेप? यस सर। चलो ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लो, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी तक अपन ने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा, साइन ए की जगह √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, कॉस ए का फॉर्मूला डाला है, कॉस ए का फॉर्मूला डालने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 2BC बाहर हो गया, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। लास्ट 2-3 स्टेप और है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए उनको। यहाँ तक कैलकुलेशन इजी था, आगे भी इजी है, ये समझ गया तो आगे अब आप निकाल दोगे। नोट करो जल्दी, कोई डाउट हो तो पूछो। सर वो नहीं समझा राइट हैंड साइड की फर्स्ट स्टेप से। क्या बोले? सर राइट हैंड साइड की फर्स्ट स्टेप से नहीं समझा, वो BC। ये वाला समझा, ये पहला स्टेप समझा? हाँ सर। चलो ठीक, पहला स्टेप समझ गया ना, अच्छी बात। पहला स्टेप की बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन। ये लो, यहाँ तक सभी को समझ गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए, अभी अब मैं ये बोला हूं कि ये जो स्क्वायर रूट लगा है ना, ये पूरे पे लगा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे। तब आप जानते हो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो अगला स्टेप क्या लिखोगे? देखो बाहर तो हाथ नहीं लगाना, बाहर तो ऐसा सच है। अब ये रूट केवल मैं न्यूमरेटर पे छोड़ दे रहा हूं। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 2BC का स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में केवल क्या बचेगा, 2BC। रूट केवल न्यूमरेटर पे बचा। अब क्या होगा, ये BC से BC कट गया, और ये 2 2 जा कितना हो गया 4, तो ये 1/4 हो गया, और अंदर हो गया 2BC का स्क्वायर माइनस, अभी समझ गया कौशिक? यस सर। चलो ठीक, तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नाउ मैं इसके आगे अब बढ़ रहा हूँ।
और ये फॉर्मूला तक आपको पहुंचा दे रहा हूँ। अगले 3 स्टेप बड़ा पेशेंसली समझिए। सो नाउ अब मैं इसको हटा रहा हूँ और उस स्टेप को मैं कंटिन्यू करूंगा। हमको ये फॉर्मूला तक पहुंचना है और हमारी कैलकुलेशन की अगली स्टेप, ये सब हटा दिया मैंने यहाँ तक, ये स्टेप तक आप समझ गए थे, इसको आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। सो अब देखिए आप, इसके आगे की जो कहानी है वो ऐसी है कि ये डेल्टा बराबर चल रहा है, बाहर 1/4 है, ऊपर 2bc का स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये टर्म है, वही कॉपी कर दिया है सच। अब उसको भी हटा देता हूं और अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, तो वो होता है इन वन ब्रैकेट इन दोनों का सम, दोनों को ऐड करो, ये दोनों ऐड हो गए, इसमें इसको ऐड करना है, फिर दूसरे ब्रैकेट में इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। और अब देखो क्या है, स्क्वायर रूट ओवर ये जो पहले 3 टर्म लिखे हैं ये b प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और यदि आप इसको देखें तो इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, ये 3 टर्म में माइनस कॉमन लिया, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बनेगा, मतलब b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, ऑलमोस्ट करीब आ गए। अब एक स्टेप और इधर लिखूंगा और फाइनल फिर ये स्टेप आ जाएगा। चलिए अब एक बार और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी इधर लगाएंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी इधर लगाएंगे, दोनों जगह लगाइए। तो ये आ गया 1/4 रूट के अंदर, ये बड़ा वाला रूट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, एक बार दोनों का सम, दोनों को ऐड करके लिखो, एक बार दोनों का डिफरेंस, ये लग गई इधर आइडेंटिटी। अब इधर भी लगाओ, एक बार दोनों को ऐड करो, ये दोनों ऐड हो गए, और एक ब्रैकेट में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट हो गए, ये लगा दिया दोनों में आइडेंटिटी। एंड नाउ वी गेट अवर फॉर्मूला। देखो 4 टर्म थे, चारों आ गए। ये कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, 2s होता है ना, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे कितना लिख सकते, 2s। 2s तो डेल्टा बराबर 1/4 a प्लस बी प्लस सी, आपका ये 2s है, तो इसको मैंने 2s लिख दिया। इसको कितना लिख सकते, b प्लस सी माइनस a को, s minus a नहीं, देखो b प्लस सी माइनस a कितना होगा, ये देखो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s। अब मैं दोनों तरफ 2a सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 2a, ये दोनों तरफ 2a सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाता है, b प्लस सी माइनस a। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना कि इसको अपन बाद में लिखेंगे, पहले आप ये बात समझ लो। यहां तक तो आप समझ ही गए। मैं जो बता रहा हूं वो ये है
कि 2s का वैल्यू आप जानते हो पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। अब आपके पास कभी आए b प्लस सी माइनस ए, तो इसको 2s माइनस 2a लिखते हैं। अभी आपके पास a प्लस बी माइनस सी आए तो उसको 2s माइनस 2c लिखते हैं, और a प्लस सी माइनस बी आएगा तो आप उसको 2s माइनस 2b लिख देना। इसको बिल्कुल घोंट लेना, रट्टा मार लेना, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। कहने का मतलब जो सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर a सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2s माइनस 2a, c सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2s माइनस 2c, b सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2s माइनस 2b। वेरीफाई करके देख लो, आ जाएगा। 2s का वैल्यू डाल लो यहाँ पर। 2s कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो कितना बचेगा, a प्लस सी माइनस बी। सब में 2s की वैल्यू डाल देना, ये आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मैं लास्ट स्टेप लिखूंगा और डन। तो ये इतना हेरोन्स फॉर्मूला का वेरिफिकेशन इतना होता है। सबसे पहले अपन हाफ ए बी साइन सी लेके चले, या हाफ बी सी साइन ए लेके चले। साइन ए को √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाते हुए अपन यहाँ पे पहुंच गए। और अब ये चारों की वैल्यू यहाँ डाल दो, यू गेट दिस रिजल्ट। हो गया स्क्रीनशॉट? चले आगे? कोई डाउट है इतने पेज में तो पूछ लो जल्दी से। अरे सांगा, लवकर सांगा। No doubt. ओके, चलिए। सो अब ये स्टेप में अपन ये सारी वैल्यूज डाल दे रहे हैं। तो फाइनल स्टेप, और इस तरीके से ये हेरोन्स फॉर्मूला वेरीफाई होता है। नाउ डेल्टा बराबर 1/4 स्क्वायर रूट ओवर, ये पहला वाला टर्म क्या है, 2s। दूसरा b प्लस सी माइनस ए को कितना लिखेंगे, 2s माइनस 2a। ये 2s माइनस 2c, और ये 2s माइनस 2b। सब में 2 2 कॉमन लो, तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 बाहर आएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, तो 4 से कैंसिल हो गया। अंदर क्या छोड़ दिया उसने, केवल s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये हो गया आपका वेरीफाई हेरोन्स फॉर्मूला। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो जब भी आपको 3 साइड्स दे रखी हैं, और 3 साइड से इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपका ये रिजल्ट यूज हो जाएगा, नोन एज हेरोन्स फॉर्मूला। इस तरीके से वेरीफाई होता है। 10 तक आपने ये कोसाइन रूल नहीं पढ़ा था, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है साइड के टर्म्स में, इसलिए वहां पे वेरिफिकेशन नहीं है, वहां पे केवल प्रूफ हो, रिजल्ट यूज करना है क्वेश्चन में आपने। सर पेपर में आता है क्या हाँ बोलो, वेरिफिकेशन? क्या बोले बेटा? तो वेरिफिकेशन आता है क्या पेपर में? नहीं नहीं, वेरिफिकेशन नहीं आता है। तो बोर्ड्स के पेपर में आता होगा ना? नहीं, वेरिफिकेशन बोर्ड के पेपर में भी नहीं पूछते हैं। वेरिफिकेशन जिन बच्चों को जेईई एडवांस करना है और जिन बच्चों को केवीपीवाई जैसे एग्जाम देना है उनके लिए जरूरी होता है, ठीक है। बाकी किसी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव्स रहते ना? क्या बोले बेटा? तो ऑब्जेक्टिव्स रहते तो फिर वेरिफिकेशन कैसे? नहीं नहीं, सब्जेक्टिव एग्जाम भी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। एक जेई एडवांस में एक 5 टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे आपका जेई मेंस में या नीट में तो केवल एक ही टाइप आता है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। जेई एडवांस में सिंगल चॉइस,
मल्टीपल चॉइस, पैसेज बेस्ड, मैट्रिक्स मैच, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनको इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, उनको सॉल्व करके एक इंटीजर में आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो याद रखें, वहां पे आते हैं एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दूसरा, मैं इसलिए बोला कि सब्जेक्टिव आएगा वेरीफाई करने, ये जरूरी नहीं है। जब आप किसी बात को वेरीफाई करते हो ना, तो पिछला जो कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज होता है। तो जब आप वेरीफाई करते हो तो ऑलरेडी वेरिफिकेशन, पिछला सारा कहानी रिवाइज होके आता है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे कोसाइन रूल किया। सेकेंड थिंग, एक नई बात अपन को सीखने को मिली कि अभी तक केवल अपन जानते थे a प्लस बी प्लस सी होता है तो पेरीमीटर होता है, लेकिन a प्लस बी माइनस सी आ जाए तो उसको 2s माइनस 2c लिखते हैं। एक नई बात आपने वहां पे वो सीखी। तीसरा जो आपने कैलकुलेशन यहाँ पे सीखा है ना, कैलकुलेशन पार्ट जो है, एलसीएम लेना, दो बार आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया, वो इम्प्रूव होता है। और आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर स्टेप पे जाके आपको ये नहीं सोचना पड़े कि भाई ये चीज कैसे हो गई। तो ये सारी बातों के लिए ये वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि इसको वेरीफाई करके दिखाओ, ये तो 10th तक की बात थी। 11th-12th में अब आपको ऐसे नहीं आएंगे वेरिफिकेशन, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने आप में ही इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं और मुश्किल से एक क्वेश्चन का इसकी गारंटी है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। बहुत कंसेप्ट होते हैं, तो पर्टिकुलरली वेरिफिकेशन तो कहीं भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना सब्जेक्टिव में ना ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो और गया एक सर। क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर करें। तो ये फार्मूला पर बेस्ड, here we take some question. Find area of triangle ABC where लो, साइड्स के लेंथ मैंने आपको 3, 4 और 5 दिए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा? आपके ऑप्शन है 9, 6, 12, नन ऑफ दीज। ओके, कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड कौशिक। आयुषी पाटिल, वेरी गुड। दो बच्चों का सही जवाब। साहिल साहू करेक्ट है। हर्ष अंबार से चेक करो बेटा, गलत जवाब। आंचल शेंडे चेक करें। सर मेरा वाला यश सरोदे करेक्ट है। सर, अभिषेक कड़ू चेक करो। यश सरोदे करेक्ट है, वेरी गुड। साहिल दानव करेक्ट है। अर्थव चेक करो, गलत जवाब। जीशान पूर्वा आंसर करो, लवकर लवकर।
अंकित कुमार सही जवाब। आंचल करेक्ट है, हर्ष अंबाते करेक्ट है, श्रुति पन्ना से करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए देख लीजिए अब इसका आंसर, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एकदम पांचटों का पांचट सवाल था। जीविता साखरे कहाँ है? आवाज नहीं आ रहा आज उनका, क्या बात है? जीविता आवाज आ रहा है? चालू करके सो गए लगता है। चलो ठीक है, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। अभिषेक कड़ू करेक्ट है। सर वो मैं रूट लेना भूल गया था। अच्छा चलो ठीक। तो वैसे तो फार्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। पूर्वा करेक्ट है। तो देखिए यदि आप सॉल्व करो इसको एक्चुअल मेथड से, तो एस जो है वो आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 5 4 9 3 12 बटा 2 6, एस आ गया 6। नाउ एरिया के फॉर्मूला में इसका वैल्यू डाल दें, तो एरिया होता है √6 एस, फिर एस माइनस ए करोगे तो 3 आएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये कैलकुलेट कर दो तो 6 आ जाता है। खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें, केवल फॉर्मूला में वैल्यू डाल। और वैसे भी जो दूसरा इसका जो मेथड है, सेकंड सॉल्यूशन का जो स्टेप, सेकंड मेथड, 3 4 5 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, और राइट एंगल आपका बनेगा एंगल सी पे। तो ये एक्चुअली आपको ट्राइंगल जो दिया था वो राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, जिसमें सी का लेंथ 5, ए का लेंथ 3 और बी का जो लेंथ है वो आपको 4 दिया था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट लगा दो तो भी ये आपका 12/2 6 आंसर दे देगा। तो वैसे भी कर सकते थे, कैसे भी अप्रोच कर सकते हो ये क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर इज 6। तो 3 4 5 जब साइड के तीनों साइड्स के लेंथ दिए हो, देन वी यूज दिस फॉर्मूला। जब 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया होगा तो अपन पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बी सी साइन ए, या हाफ ए बी साइन सी, या हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। और अभी इसमें अपन एक सिचुएशन पर और डिस्कशन करेंगे, जो कि आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, कल ही अपन उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और वो सिचुएशन ये है कि जब आपको 2 एंगल दिए हों और 2 एंगल के बीच में एक इंक्लूडिंग साइड दिया हो, 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड। 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड का मतलब हो गया जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी दिया है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में, ये देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, 2 एंगल बोले ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया, तो ए और बी के बीच में इंक्लूडिंग साइड क्या हुई? सी। तो जब आपको 2 एंगल और एक साइड देंगे तो उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। मतलब मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आपको तीनों साइड दे सकते हैं, या फिर 2 साइड एक एंगल देंगे, या फिर 2 एंगल 3 साइड, 2 एंगल एक साइड देंगे। तो मैं वो तीसरी सिचुएशन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा उसको वेरीफाई करने का। कल अपन उसको वेरीफाई करके उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड सिचुएशन है, ये होमवर्क भी है आपके लिए, यू हैव टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला। देखते हैं जितने रूल आपने अभी तक पढ़े हैं उनको यूज करके आप इसको वेरीफाई करने का कोशिश करिएगा। So our third situation is when
two angles and included side are given. तो देखिए दिस इज द सिचुएशन, और इसमें जो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू, इट इज a स्क्वायर साइन b साइन c अपॉन 2 साइन b प्लस c, ये फॉर्मूला है। मतलब जब आपको इस ट्राइंगल में एंगल B दे दिया जाए, एंगल C दे दिया जाए और उनके बीच में इंक्लूडिंग साइड A दे दी जाए, ये तीन बातें दी हैं, 1, 2 और 3, ये तीन दिया है, दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड। तो देखिए ये फॉर्मूला एंगल और साइड के टर्म्स में है, ये तीसरी सिचुएशन है। ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा वेरीफाई करने का। और बाय दी सिमेट्री अपन ऐसे दो और रिजल्ट लिख सकते हैं इसको देख देख के, कि अब यदि यहाँ पे मैं b स्क्वायर लिखूं तो अब कितना आएगा, ये साइन c साइन a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस c। और तीसरा सिचुएशन क्या होगा, जब यहाँ पर c स्क्वायर आएगा तो ये क्या लिखेंगे, साइन a साइन b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस। तो ये तीसरा सिचुएशन है, आप इसको ट्राई करिए, ये वेरिफिकेशन आपको होमवर्क में है। और हिंट ये है वेरीफाई करने की कि जो रिजल्ट अभी तक अपन ने पढ़े, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल, उनको हेल्प से आप इसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो कल अपन इसको वेरीफाई करेंगे, इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। और चौथा फॉर्मूला एक और एरिया का है, उस पर भी कल अपन डिस्कशन करेंगे साथ में। और फिर ओवरऑल चारों फॉर्मूला पर बेस 1-2 क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बाय सर, थैंक बाय यू बेटा। सर। ओके, बाय सर। बाय बेटा, Bye, sir. बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय।